सो आई एम हियर आफ्टर कोल्ड वाटर एक्सपोजर। तुम सुबह सुबह अपने सर के ऊपर अगर ठंडा पानी डालते हो तो वो एक अलग फीलिंग होती है। यू नीड टू गेट दैट। गर्म पानी से नहाओगे एक लथार्जिक फीलिंग आएगी, तुम इतना एक्टिव फील नहीं करोगे। बहुत सारे फायदे हैं क्लिनिकली जो देखे गए हैं इस चीज़ के। आई बिलीव डॉक्टर्स इसके अगेंस्ट होंगे जहाँ तक है कोल्ड वाटर एक्सपोजर के। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स समथिंग लिबरेटिंग। ये तुम्हारे टेस्ट लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाइक कर देता है। अकॉर्डिंग टू मी कोल्ड वाटर एक्सपोजर अगर तुम पहली चीज़ करते हो दिन में, यू आर रेडी टू डू मोर अनकंफर्टेबल थिंग्स थ्रू आउट द डे। और जहाँ तक है, तुम्हें अगर अच्छा फील करना है, एक अच्छी फीलिंग लानी है, एक फ्रेशनेस लानी है अपने वर्क स्टेशन पे, अपने काम पे, तो गेट दैट डन। तो विंटर्स एक स्ट्रेंज फीलिंग लेके आते हैं, एक डिप्रेसिव सी फीलिंग लेके आते हैं, एक अजीब सी गट फीलिंग होती है जो तुम्हें अंदर अंदर खाई जाती है। तुम्हें एंशियस फील होता है एट टाइम्स। तुम लोगों को देखते हो वो खुश हैं, कोई आग जला के मौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, एंड यू आर जस्ट इन योर रूम लाइंग लाइक दैट। और इस फीलिंग से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, नो दैट। ठीक है, तुम कपल्स को देखते हो, इसको देखते हो, उसको देखते हो, तुम अपनी करंट सिचुएशन यूं तो नहीं बदल सकते। यू हैव टू डेवलप अ वर्क एथिक, यू हैव टू गेट थिंग्स डन। फिर शायद तुम एक स्तर पे पहुंचो। द थिंग अबाउट सोशल लाइफ इज कि वो बाद में भी डेवलप हो जाती है। तुम अगर 10,000 रुपये फूकने के लिए तैयार हो तो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। दैट्स द हार्ड रियलिटी। और अगर तुम बोल दो पार्टी है, ये है, वो है, तुम लोगों को इनवाइट करते हो, एक्चुअली तुम अच्छी जगह उठना बैठना करते हो और तुम्हारी जेब में पैसा है, लोगों को पता चलता है ही बिलोंग्स टू अ क्लास, तो तुम्हारी सोशल लाइफ अपने आप ही बन जाएगी। तो एक नया कल्चर जो सैडनेस को कूल दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है, वो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल ही गलत है। तुम अपने दोस्तों के अराउंड होगे, एक सैडनेस सी होगी। ठीक है, अगर तुम इस फीलिंग को फील कर रहे हो तो। और सैडनेस कंटेजियस है। देखो, अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मेरा मुंह सड़ा हुआ है, मैं किसी को देखता हूँ तो उसका ही मुंह सड़ जाएगा, वो भी बुरा फील करने लग जाएगा। तो तुम खुद ये फील करना, कभी तुम किसी मैयत में जाना, कोई मरा हुआ है कहीं पे कब्रिस्तान में जाना, तो एक नेगेटिव सी फीलिंग होगी वहाँ पे। तो ये फीलिंग्स जो होती है ना, वो कॉन्टेजियस होती हैं। यू कैच देम। और ये जगहों तक ही सीमित नहीं है, लोगों पे भी अप्लाई होता है। जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, जिन लोगों को तुम एडमायर करते हो, तुम उनके ऐसे बनते जाते हो धीरे धीरे। तुम जो देखते हो ऐसा तुम बनते जाते हो। तुम जिनके अराउंड बैठते हो, तुम उनकी एनर्जीज को कैच करते हो। सो बी केयरफुल अबाउट वट यू आर कंज्यूमिंग। अनदर प्रॉब्लम इज सैड म्यूजिक सुनना, सैड मूड में रहना। तो सैड म्यूजिक को तो एलिमिनेट कर दो जिंदगी से। सैड म्यूजिक तुम्हें क्या फायदा दे रहा है? इट कांट अपलिफ्ट यू। तुम्हें वो अच्छा कुछ जिंदगी में तुम्हारी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम बैठे हुए हो, ये लगाए हुए हैं हेडफोन्स, तुम बैठ कर सुने जा रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? गेट थिंग्स डन। एनर्जी हमेशा ट्रांसम्यूट करी जा सकती है। मैं तुम्हें बोल दूँ ये वो ये दुनिया भर की बातें नहीं होती वैसी चीज़ें। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा वर्क एथिक कमज़ोर है। ठीक है, गरीब आदमी गरीब इसलिए क्योंकि उसका वर्क एथिक कमज़ोर है। तुम अभी तक अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा वर्क एथिक कमज़ोर है। विंटर इज ऑल अबाउट ग्राइंड। विंटर इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। विंटर्स में जो तुम हैबिट्स उठाओगे वो तुम आराम से लंबे समय तक लेकर चल सकते हो। देखो, 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को बैठने में, किसी भी हैबिट में तुम्हें एडजस्ट करने में, और विंटर्स बहुत बढ़िया है उसके लिए क्योंकि टाइम यूँ गुजरता है। और विंटर्स आर हेयर टू फिक्स यू। तुम्हें जो भी करना है, कोई भी नई हैबिट करनी है, लाइक डू दैट। स्ट्रक्चर करो अपने दिन को। टाइम किसी के पास नहीं होता है, निकालना पड़ता है, दैट्स द थिंग। और अगर मैं अपनी कंडीशन की सिनॉप्सिस दूं तो मेरा भी वर्क एथिक कमज़ोर हो गया था एट दैट टाइम, एंड तुम मेरे चेहरे पे देख रहे हो। ठीक है, मेरा डाउनफॉल चलता हुआ आ रहा है, तुम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हो, आफ्टर द फाइट कैंप। मैं किसी कंडीशन को, किसी सुपरस्टिशन को, किसी इसको ब्लेम नहीं करूँगा कि कुछ दशा, कुछ ग्रह। मेरा वर्क एथिक वीक था, मेरी इनकन्सिस्टेंसी थी हर सेक्टर में, जिसकी वजह से मैं इतने टाइम के बाद आज अपलोड कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम के बाद आज तुम्हारे सामने आया हूँ। इट वॉज ऑल ड्यू टू मी। घर पे शादी का माहौल था, ये था, वो था, तो बस कहने वाली बातें। इफ आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन, आई वुड हैव गॉट थिंग्स डन। देर आर नो बट, ये वो जो तुम बोलते नहीं हो एक्सक्यूजेस। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सक्यूजेस बस यहाँ से जनरेट होते हैं। यू हैव रिजल्ट्स और यू हैव एक्सक्यूजेस। सो मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा।
और आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट. मैं भी अच्छे हैबिट्स बैठाऊंगा. लेट्स ग्रो टुगेदर. ऑलराइट, हम साथ में ग्रो करते हैं. मुझे अब स्क्रैप से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिटी मच, क्योंकि देखो रीच आती है जब तुम कंसिस्टेंटली अपलोड करते हो, जब तुम लगे रहते हो. एंड आई हैवंट अपलोडेड सिंस लास्ट 6 months or what. Alright, let's go together. That would be it for today.